Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is Golgi complex. We can also say it Golgi bodies. They are discovered by the Golgi in 1898. It is also called as Golgi if you want to say this. Okay? So called as Golgi complex or Golgi apparatus. It is also called as Golgi complex or Golgi apparatus. In plants they are known as डाइसाइटोसोम्स. जैसे पीछे हमने पढ़ा था पोलीराइबोसोम्स, इसी तरह यहाँ पर हमें इसे कहना है डाइसाइटोसोम्स. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से जैसे हमने राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाया था, लाइक दिस. ठीक है. दिस इज, और थोड़ा सा इसे आप इनहेंस कर सकते हैं ऐसे, लाइक दिस. जो वैक्यूल्स ट्यूब्स यहाँ पर आ रही हैं इसकी, लाइक दिस. ठीक है. The term Golgi apparatus refer to a set of smooth membranes that are stuck into flattened fluid-filled sacs of cisternia containing proteins, carbohydrates, glycoproteins and specific enzymes. अब स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर Golgi बॉडीज़ के स्ट्रक्चर में आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर स्मूथ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसका होता है, बहुत ही स्मूथ किस्म का स्ट्रक्चर होता है. और इसके ये जो फ्लैटेंड पार्ट्स होते हैं इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है. इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड सैक्स. सैक्स की तरह के बने होते हैं. सैक कहते हैं ऐसी चीज़ जिसमें कोई चीज़ भर जाए, फिल हो जाए. तो ये सैक्स की तरह के होते हैं, इनमें फ्लूइड भरा होता है. और इसे हम सिस्ट्रेनिया, जो पीछे हम राइबोसोम में पढ़ चुके हैं, वो भी इसके अंदर ही होते हैं. यहाँ पर इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स जो इसमें होते हैं उनका ज़्यादा काम क्या होता है? बॉडी को ब्रेक डाउन और ब्रेकअप करना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. Most of the Golgi apparatus is formed of flattened sacs or crustia, but some tubules or vesicle may also participate in the formation of Golgi complex. बना तो ये उसी से ही होता है जैसे मैंने आपको कहा कि फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, जिसे आप सिस्ट्रीनिया भी कह सकते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, लेकिन कुछ में वेजिकल्स भी होते हैं. अगर आप पीछे जाएं तो आपको जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने वेजिकल्स का जिक्र किया था. तो यहाँ पर कुछ वेजिकल्स भी इसके अंदर मिलती हैं और जब ये सब कुछ मिल जाता है तो देन दे आर कॉल्ड एज Golgi complex. तब हम इनको कहते हैं Golgi complex. The number of Lustrina ranges between 3 to 7 in most of the animals, but in lower organisms may up to 30 flattened sacs. 3 to 7 sacs होते हैं. अगर आप किसी एडल्ट की बात करते हैं या आप किसी एनिमल्स की बात करते हैं, बड़े एनिमल्स की, तो उसमें 3 to 7 होते हैं. लेकिन जितने आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे, जितना आप नीचे जाएंगे, तो ये 30 तक भी जा सकते हैं. फ्लैटेंड सेल्स जो हैं ये 30 अराउंड भी हो सकते हैं. These flattened sacs are arranged in the concentric fashion, the convex face or sac-like closer to the nuclear membrane and called as cis Golgi or forming face. डायग्राम पर आए. यहाँ पर cis face ऊपर बना हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है. cis face. ठीक है. अब सिस फेस का यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी इसके ये सैक्स आते हैं इनकी एक एंडिंग भी होती है. ठीक है. जहाँ पर इसकी एंडिंग होगी उसे हम सिस फेस भी कहेंगे. तो ये फ्लैटेंड सैक्स जो हैं ये कंसेंट्रिक फैशन की तरह के होते हैं. लाइक आप देखें एक दूसरे के अंदर ये जिस तरह से उलझ रहे हैं. ठीक है. और इसे हम सिस Golgi और forming face भी कहते हैं. The forest concave sacs are named as trans Golgi और maturing face. अच्छा, इसमें फास्फरस भी होते हैं जो दूर चले जाते हैं, बहुत सारे दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांस Golgi और maturing face. अच्छा, कन्वेक्स और कनकेव में आपको थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए. फिज़िक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दो हमारे पास इस तरह के इमेजेस जो है वो हमारे पास
कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स होता है और ये जो इस तरह की बॉडी होती है ये आपकी कनकेव होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों हैं। किसी की फेस जो है वो सेम उस तरह से है और किसी का इस तरह से। जिसका फेस कन्वेक्स होगा उसे आप क्या कहेंगे, कन्वेक्स फेस को आप सिस फेस कहेंगे, सिस फेस। और जो आपके कनकेव सेक्स होंगे उन्हें आप गोल्जी और मैच्योरिंग फेस कहेंगे। फंक्शन क्या है, गोल्जी बॉडीज़ परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शंस, सेल सिक्रीशन करते हैं, ये बहुत सारी सेल सिक्रीशंस करते हैं। सिक्रीशंस क्या होती है, जैसे हमारे माउथ को जब हम अपना जो हमारा माउथ होता है, जो ओरल कैविटी हम जिसे कहते हैं, ओरल कैविटी में जब हम बात कर रहे होते हैं या कुछ तो खाना खा रहे होते हैं तो हमारे माउथ में थोड़ा सा वाटरी सा फंक्शन आता है, ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की। तो इनका काम भी डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस को ही करना है बॉडी के अंदर। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो हर जगह पे इन्वॉल्व होंगी, जहाँ पर आपके सेल्स होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, पार्टिकल्स ऑफ द सेल होंगे, कुछ भी होगा वहाँ पर प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी, ठीक है। देन प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स आर पास टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्टोर्ड इन द गोल्जी एपेटस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए आएंगे और स्टोर हो जाएंगे गोल्जी बॉडीज़ में। सेल वॉल फंक्शन, गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल्स बाय द प्लांट। सेल वॉल फॉर्मेशन भी इनकी होती है, ठीक है, सेल वॉल बनाते हैं और प्लांट्स में बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी एपेरेटस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। गोल्जी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी ये है कि ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी लाइसोसोम्स की, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम, लाइसोसोम बता चुकी हूँ कि ये भी ऑर्गन ऑफ द सेल होगा। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी ये एस्क्रोसोम्स बनाता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मेशन ऑफ वाइटेलाइन मेंबर ऑफ एग इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गोल्जी। जो एग वाइट होती है उसकी जो मेम्ब्रेन, जो एग की जो मेम्ब्रेन होती है, जब हम एक अंडे को बीच में से तोड़ते हैं तो उसका यॉक और वाइट निकल जाती है। अगर आप उसके छिलके को देखें तो उस पर एक छोटी सी बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये उसको भी बनाने में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो गोल्जी बॉडीज़ मैंने आपको बताया कि गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो गोल्जी एपेरेटस भी कहलाती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहलाती हैं। ये 3 to 7 इन एनिमल्स होती हैं, 30s पे ये लोअर एनिमल्स में चली जाती हैं। इनका काम बॉडी में ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना होता है। इनका बॉडी के अंदर काम ये होता है कि जितने भी मटीरियल्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वो कहाँ से आते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आते, राइबोसोम से आते हैं और आके ये इनको स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, प्लस मैंने आपको इसकी सिक्रीशंस बता दी हैं कि ये सिक्रीशंस करते हैं, स्टोरेज हाउस है, प्रोटीन्स स्टोर करते हैं, इनकी सेल वॉल बनती है प्लांट्स में, वो भी यही बनाते हैं, और लाइसोसोम्स में ये 3 काम करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाते हैं और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ एक्ट्रोसोम्स बनाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, और वाइट लाइन मेम्ब्रेन एग की जो है वो भी सिक्रेटेड होती है गोल्जी बॉडीज़ में, ठीक है। इससे अगला टॉपिक है लाइसोसोम्स, क्योंकि टाइम अब इतना नहीं है लाइसोसोम्स करें। मैं लाइसोसोम्स को फिर अगले लेक्चर में करा दूंगी। आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया करवा देती हूँ ताकि ये जो है हमारा ख़त्म हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया, जी के माइटोस थ्रेड कॉर्डिया ग्रेन्यूल्स। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर आपको माइटोकॉन्ड्रियन भी कह सकते हैं, इसे हम पावर हाउस द सेल कहते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक आपको बताया है कि इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। लुक लाइक स्मॉल थ्रेड और ग्रेन्यूल आइदर स्फेरिकल और एलोंगेटेड। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। डायग्राम्स आपने हर जगह पे मेंशन करनी है। बायो के जितने भी आपके पेपर्स जब आते हैं और पेपर्स होंगे तो उसमें आपने जहाँ भी डायग्राम्स मेंशन हैं वहाँ पर आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँ ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ हर पार्ट। सिर्फ डायग्राम ही अगर आप अच्छा ड्रॉ कर लेंगे तो आपको वैसे भी हर पार्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ये आपका डीएनए है, दिस इज़ योर राइबोसोम्स,
मैट्रिक्स है ये आपका, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आपका वही क्रिस्टिया, और यहाँ पर ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आपका पूरा डायग्राम है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, लुक लाइक स्मॉल थ्रेड और ग्रेन्यूल आइदर स्फेरिकल और एलोंगेटेड। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये या तो स्फेरिकल होगा यानी थोड़ा स्फेयर की फॉर्म में होगा, या बिल्कुल एलोंगेटेड यानी एक लेंथ की शक्ल में होगा, ठीक है। ऑर्गेनल्स, इट इज़ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, ये रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। रेप्लिकेटिंग मीन्स कि ये उसको रेप्लिकेट कर देता है। कोई भी जब चीज़ होती है अगर वो वहाँ पर नहीं होती या वहाँ पर उसके होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सेल का कोई एक ऑर्गन है जो वहाँ पर नहीं है, तो उस टाइम पर अगर गोल्जी, फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी उस टाइम पर वर्किंग में नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये क्या करेगा कि ये उस टाइम पर गोल्जी बॉडीज़ के भी जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगा, इसीलिए हम इसे रेप्लिकेटिंग बॉडी कहते हैं। Altum 1890 established them as a cell organ and called them bioplast. इन्होंने इसे स्टार्ट किया और इसे बायोप्लास्ट कहा। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंड्रा इन 1898 सॉरी। Size, the diameter of mitochondria is 0.1 micrometer while length is 1 नैनोमीटर to 4.1 नैनोमीटर। अच्छा, इसकी जो डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर वो 0.2 से 1 माइक्रो या नैनोमीटर हम इसे कहते हैं, सॉरी नैनोमीटर के बराबर होता है, और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर अप टू 4.1 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर जाता है साइज में। देयर नंबर आर फ्यू टू मैनी थाउजेंड्स पर सेल, एक सेल में फ्यू भी हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, और थाउजेंड्स तक भी जा सकते हैं, इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पर सेल, डिपेंडिंग अपॉन द साइकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, डिपेंड किस पे करता है कि सेल अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रहा है उसे वाटर कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं, उसे बाकी कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं, तो वो इस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसे नहीं मिल रहे तो वो उसके हिसाब से अपने क्वांटिटीज़ को माइटोकॉन्ड्रिया कम कर देता है। कॉन्ड्रियोम, ठीक है। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोम। एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होंगे, यानी अगर आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो 1 + 1 + इज इक्वल्स टू 2, 1 + 1 + इज इक्वल्स टू 2, सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू कॉन्ड्रियोम। जितने भी नंबर्स होंगे वो कॉन्ड्रियोम्स कहलाएंगे। यूजुअली एनिमल सेल हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लांट सेल। एनिमल सेल क्योंकि बहुत एक्टिव होता है, उसकी एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू प्लांट सेल ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, अब मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन भी करती हूँ। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है, आपको नज़र आ रही है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ है इसकी, लेकिन इंटर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन वो किस तरह से है, थोड़ी सी कर्व है, यानी उसमें थोड़े से कर्व्स आ रहे हैं और फोल्डेड फॉर्म में है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमूव्ड देन इट इज कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट। अगर हम इस आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ ये चीज़ हमारे पास रह जाती है, तो इसे हम कहते हैं माइटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट, ठीक है। द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज क्रिस्टी। ये जो फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के, मैंने आपको बता दिया ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इसके फोल्ड्स हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी। वाइल इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन, जो कि ऐसी बॉडी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जो मटेरियल्स बाहर से अंदर आ रहे होते हैं या अंदर से बाहर जा रहे होते हैं, उनको सरफेस एरिया भी देती है, ठीक है। दिस सिस्टिया कंटेन्स पिन हेड पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीसोम्स।
यहाँ पर जो ये है इनमें पिन लाइक पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द F1 पार्टिकल। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन अ फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, ये भरा हुआ लाइक दिस। इस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। The matrix contains enzymes for cellular aerobic respiration, proteins, 70% ribosomes, RNA and double-stranded DNA। अब इसके अंदर क्या क्या होता है इस मैट्रिक्स के अंदर, जो कि ये फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो कि यहाँ पर, वो फ्लूइड जो कि इसके अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है, उसमें आपके हैं एंजाइम्स, उसमें है आपके एंजाइम्स, प्रोटीन्स, 70S राइबोसोम्स। 70S आपको समझ आ गया होगा कि क्या है, जो पीछे मैंने अब आपको बताया है, 40% प्रोटीन्स एंड 60% राइबोसोम्स। RNA और डबल स्टैंडर्ड, ये जो पार्टिकल है ब्लू वाला, इसे हम कहेंगे यहाँ पर DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटी मटीरियल फॉर द हेरिडिटी मटीरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या होती है, जैसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जब वो मदर बॉडी के अंदर होते हैं तो उनमें डेवलपमेंट हो रही होती है, वो सारे स्टेजेस जितने भी माइटोसिस और मियोसिस कवर करता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस DNA, ठीक है। तो इसमें DNA, इट इज़ 1% ऑफ टोटल DNA ऑफ द सेल। ये DNA जितना यहाँ पर मौजूद है, इट इज़ ओनली 1% ऑफ द टोटल DNA ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना DNA है, ये उसका सिर्फ 1% है, ठीक है। एंड कैन को टू द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को ये सिंथेसाइज करता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। दे प्रोवाइड साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ये आपको साइट देती है, मतलब एरिया देती है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एंड ATP adenotryphosphate productions, ATP stands for adenotryphosphate productions occur in mitochondria. Therefore mitochondria are called as powerhouse of the cell. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपने कहना है बिकॉज इट कंटेन्स ATP एडिनोट्राइफॉस्फेट, सो इट इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया और पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर इन्होंने एक इक्वेशन बना के दिखाई है, ये इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मुझे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। C6H12O6 is the formula of glucose plus oxygen, ADP, adenodiphosphate, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन में हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मेंशन करते हैं। केमिस्ट्री में आपने शायद सीखा होगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water and plus ATP. Your glucose and oxygen react with each other. ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है CO2 एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, 6 2 12, यानी कि 12% ऑफ द वाटर बनाया है। एंड एडिनोट्राइफॉस्फेट रिएक्ट विद दिस, इट विल बिकम ATP, एडिनोट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हेल्प इन वाइटोलोजीनियस यॉल्क फॉर्मेशन इन oocyte, यानी कि जो आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक तो एग होता है, एग की जो वाइट होती है और एग की जो यॉल्क होती है, जर्दी जिसे हम कहते हैं, उसको बनाने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका ये पूरा डायग्राम बताया। इसमें ये जो लिक्विड होता है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और
डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है, सम क्वांटिटीज़ ऑफ राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं जो कि ये वाले पार्टिकल्स हैं, एडीपी के साथ मिलकर उन्होंने एटीपी बनाया है। ये आपकी ऑक्सिसोम्स होती हैं जो कि यहाँ पर एक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपके जो फोल्डिंग्स कहलाती हैं, इन्हें क्रिस्टिया कहते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो आपका ये होता है जिसमें ये फ्लूइड भरा है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये पूरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसका डायमीटर जो है वो दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड द इक्वेशन गिव्स यू द सेम ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। प्लास्टर्स, द प्लास्टर्स जिसे ग्रीक वर्ड प्लास्टो फॉर्म्ड और मोल्डेड मीन्स मोल्ड हुआ कोई चीज़ एक दूसरे के अंदर मोल्डेड फॉर्म में है, लाइक दिस molded structure. Fine. Is a major double membrane organ found in the plant cells. They are found in the plant cells. Plasters are the sites of manufacturing and storage of important chemical compounds used by the cell. Many important chemical compounds which are present in the cell, they are just because of the plasters. They often contain pigments used in photosynthesis. यहाँ पर कुछ pigments होती हैं जिसमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है या क्लोरोफिल होता है. These pigments give the green color to the plants and it is present just because of the process of the photosynthesis. Photosynthesis का जो अमल होता है वो क्या होता है कि it is a process in which the plants make their own food in the presence of sunlight and chlorophyll. Plants अपनी खुराक खुद बनाते हैं जो कि सनलाइट और से क्लोरोफिल हासिल करते हैं और अपनी जो ये सनलाइट हासिल करते हैं उससे क्लोरोफिल बनाते हैं और उससे प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है और प्लांट्स जो हैं अपनी वो खुराक खुद बनाते हैं. तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स हैं ये पिगमेंट्स प्लास्टर्स के अंदर मौजूद होती हैं एंड कैन चेंज और डायमीटर ऑफ द सेल कलर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. प्लास्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट. प्लास्टर्स को हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, द अदर इज क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड इज लीकोप्लास्ट and the third is the leucoplast. अच्छा, क्लोरोप्लास्ट मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करती हूँ. There are pigment plasters located in the colorful other than green parts of the plants like petals, fruit coverings. These plasters also help in cross pollinations. They also contain chlorophyll but in very less amount. क्लोरोप्लास्ट वो मटेरियल है जो कि प्लांट के कलरलेस हिस्सों के लिए ज़रूरत होता है, लाइक आपका फ्रूट कलर, लाइक आपका फ्लावर कलर, ये बनाता है क्लोरोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर. ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स हैं वो सारे इस पिगमेंट से मिलके बनते हैं. इसमें कुछ क्वांटिटी क्लोरोफिल की होती है लेकिन बहुत रेयर अमाउंट में, बहुत कम. Then comes to the leucoplasts. They are colorless plasters present in colorless parts of the plants like roots, woody stems. They are triangular in shape. They help in storage of food. Example, amyloplast which stores starch, एलियोप्लास्ट विच स्टोर्स लाइपिड्स एंड प्रोटीनोप्लास्ट विच स्टोर्स प्रोटीन्स. अच्छा, जो लीकोप्लास्ट होते हैं, थर्ड वाले जो लीकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी कि उसमें वो पार्ट्स आते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, जैसे वुड, स्टेम, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री, ये सारा कलरलेस पार्ट होता है और ये डिपेंड करता है आपके लीकोप्लास्ट के ऊपर. ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं. दे आर ट्रायंगुलर इन शेप. अच्छा, इसमें फिर आगे से 3 पार्ट्स होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, ठीक है. इसमें अमाइलोप्लास्ट होते हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं. लीकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट, इनका काम क्या होता है कि प्लांट के अंदर जितनी भी स्टार्च होती है ये उसको स्टोर करते हैं, स्टार्च, ठीक है. फिर इसके अंदर होते हैं एलियोप्लास्ट. इनका काम क्या होता है कि ये प्लांट के अंदर लिपिड्स को
स्टोर करते हैं, दे स्टोर लिपिड्स इन द प्लांट। देन कम्स प्रोटीनो, ये तो आपको पता चल गया होगा, प्रोटीनोप्लास्ट। और इनका काम क्या होता है कि ये प्लांट में जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनको स्टोर करते हैं। प्लास्टिड्स जो हैं वो 3 में हमने डिवाइड किए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बताया कि ये कलरलेस फ्लूइड, फ्रूट्स जितना पार्ट्स होते हैं फ्रूट्स के उनको करते हैं, ठीक है। कलर मतलब ग्रीन कलर के अलावा कलरफुल होते हैं, सॉरी कलरलेस नहीं होते, ये कलरफुल होते हैं और ये फ्रूट और फ्लावर्स को कलर देते हैं। जबकि लीकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, ये वुड, स्टेम और बार्क्स बनाते हैं। इसमें 3 किस्म के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इल्हायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। दे स्टोर्स स्टार्च, दे स्टोर्स लिपिड्स एंड दे स्टोर्स प्रोटीन्स। इस तरह से इनकी ये प्रोटीन स्टोरेजेस होती हैं। लास्ट आपका आता है क्रोमोप्लास्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स। ये आपके एक्चुअली ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं एंड इट गिव्स कलर्स टू द लीव्स, herbaceous stems, unripened fruits covering etc. जितनी भी हर्ब्स आती हैं इसमें ये उसको कलर देते हैं। उसके अलावा लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं। उसके अलावा यंग प्लांट्स जितने होते हैं जब तक कि वो फ्रूट्स नहीं बने होते, अनराइपन फ्रूट जिसे हम कहते हैं, अनराइपन फ्रूट उनको कलर देते हैं, तो ये ग्रीन कलर के देते हैं। दे आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। अब फिर हम प्लास्टिड्स पर आ गए हैं। क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट हमने ख़त्म कर दिया। अब हम दोबारा किस पर आ गए हैं? प्लास्टिड्स पे। They are double membrane structures. The outer membrane is smooth and not permeable, while inner membrane is highly folded and less permeable. इनकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है परमिएबल नहीं होती। परमिएबल का मतलब कि उसमें से मटेरियल्स पास थ्रू कर जाते हैं, और कुछ सेमी परमिएबल्स होती हैं, यानी कुछ मटेरियल्स पास करते हैं और कुछ मटेरियल्स पास नहीं करते। और थर्ड जो होती है वो आपकी होती है जो बिल्कुल भी नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसमें से कोई भी लिक्विड जो है वो पास थ्रू नहीं करता। ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड thylakoid and group of thylakoids stocked together is called as a granum। ठीक है। इसमें आप अपने डायग्राम्स पे आ जाएं बुक के, आप देखें यहाँ पर डिस्क की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और वो डिस्क वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके थैलाकॉइड्स कहलाते हैं। और थैलाकॉइड्स अगर ग्रुप्स में आ जाएं तो हम उसको ग्रेनम कहते हैं, विच इज़ अ प्लांट ग्रेना, प्लूरल ग्रेना। देयर आर मेनी ग्रेना इन अ क्लोरोप्लास्ट एंड मेनी क्लोरोप्लास्ट इन सेल अप टू 40%। 40 तक की तादाद इनकी होती है। द फ्लूइड विच सराउंड्स ग्रेना इज कॉल्ड स्ट्रोमा। वो फ्लूइड जो ग्रेना के अंदर स्टोर होता है उसे हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है। द स्टोमा कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये उस वक्त काम करता है जब डार्क प्रोसेस होता है और सनलाइट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काम नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम पर ये डार्क रिएक्शंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है। The most abundant and important enzyme is Rubico. Rubico, about 60% of chloroplast. Rubico इसका सबसे important एंजाइम है जिसके अंदर अबाउट 16% आपका क्लोरोप्लास्ट है, यानी ग्रीन कलर है। स्टोमेटा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है एंड 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज substances indicate that a semi-autonomous organelles of cell like mitochondria। ये सेम उसी तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिपेयरिंग करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ के जितने भी वो होते हैं पावर, जैसे उसके पास सारे सेल की होती है, सेम इस तरह से यहाँ पर प्लास्टिड्स भी वही काम कर रहे होते हैं कि जहाँ पर जिस चीज़ की कोई सेल के ऑर्गेनल्स में जहाँ पर कोई कमी हो रही होती है ये उसको जाके वहाँ पर फुलफिल करते हैं। द ग्रेना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लॉन्ग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कॉल्ड लेमेला। अब ग्रेना जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। आप डायग्राम में देखें, इसमें 2 आपको नज़र आएंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। और सेंटर में जो डिस्क
डिस्क्स आपस में, यानी थाइलाकॉइड डिस्क जो आपस में कनेक्टेड हैं वो इंटरग्रेनम लैमेला की वजह से कनेक्टेड हैं, यानी ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी यहाँ पे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये यहाँ से जो कनेक्टेड है ये आपका लैमेला कहलाता है। द क्लोरोप्लास्ट इज़ अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट आपकी फोटोसिंथेसिस की साइट है। ये सारा जो है आपका फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली जो प्लास्टिड्स हैं उनका काम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही है, एक्चुअली जो प्लास्टिड्स का काम है, इसीलिए डायग्राम में भी उन्होंने आपको ग्रीन कलर दिखाया हुआ है। द लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन ग्रेना विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और ये इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। वाइल डार्क रिएक्शंस अकर इन स्टोमा, तो वो स्टोमा जो है वो आपको पहले बता चुके हैं कि डार्क रिएक्शन जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है लेकिन डार्क में हो रहा होता है, अंधेरे में हो रहा होता है, मोस्टली रात को ये प्रोसेस होता है, उस टाइम पर जो प्रोसेस अकर हो रहा होता है वो स्टोमा की वजह से होता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू एंडोसिम्बियोटिक प्रोसेस। अब क्या है जो लास्ट इसने जहाँ पर बात को ख़त्म कर दिया वो ये बात है कि जो क्लोरोप्लास्ट जहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्लोरोप्लास्ट जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसकी कौन सी ऐसी प्रोसेस जगह है जहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वो ओरिजिनेट होता है का साइनोबैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, जो कि एंडोसिम्बियोटिक प्रोसेस करते हैं और फिर उस प्रोसेस के ज़रिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सारा कंप्लीट होता है और आपका प्लास्टिड्स जो है वो अपना काम इन प्लांट्स जो है वो करते हैं। तो ये सारा टॉपिक था, इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। मोस्ट प्लांट्स इनहेरिट प्लास्टिड्स फ्रॉम वन पेरेंट, ये वैसे इतना नहीं है। तो प्लास्टिड्स के बारे में बता दिया, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बता दिया, लिकोप्लास्ट के बारे में बता दिया, आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया, और जो है अब आपको यही बताया है हमने, ठीक है। अच्छा, ये सारा यहाँ पे आपका आ गया, ये नेम थोड़े मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं। दिस इज़ क्रोमोप्लास्ट एंड दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमो जो है वो ये आपका आ गया सारा। नाउ कंप्लीट हो गया आपका सारा प्रोसेस। अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास फिर आते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।